नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ ना, आज हम बात करते हैं रोजगार से संबंधित प्रमुख समाचारों के। जी हाँ, वो समाचार जो आपकी परीक्षा के लिए, आपकी भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की जो बहुत महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित खबरें। सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। कृषि विभाग में भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। आज से कौन कौन सी भर्तियों के लिए आवेदन शुरू है उसकी चर्चा करेंगे। बीएड में इन लोगों की जाएगी नौकरी, आखिर बीएड का क्या मुद्दा है, कोर्ट से क्या डिसीजन है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एसएससी की। जी हाँ, एसएससी की कुछ परीक्षाओं में बदलाव किया गया। जी हाँ, एसएससी की कुछ परीक्षाओं में बदलाव किया कि उनकी नई एग्जाम डेट जारी की गई, या फिर जो वर्तमान परीक्षा तिथियां थी उनमें बदलाव किए गए। कौन कौन सी परीक्षा हैं उसके विषय में जानेंगे विस्तार से। टीजीटी पीजीटी, जी हाँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। टीजीटी, ठीक, तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में इतने पद बढ़ सकते हैं, यानी कौन कौन से पोस्ट पे पद बढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे विस्तार से। उसके बाद बात करते हैं इसको लेकर टेट 2021 में याचियों को लाभ, यानी कि टेट 2021 में 2 प्रश्नों पे लाभ मिला, क्या है पूरी खबर, उसके बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि विभाग में जो भर्तियां शुरू हो रही हैं इनकी। अगर इनकी बात करते हैं कृषि विभाग की इन भर्तियों की, इसमें कौन कौन से पद बढ़ रहे हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं विस्तार से पेपर्स में पूरा हेडलाइन के साथ दिया गया है कि कृषि विभाग में 268, जी हाँ, 268 पदों के लिए आवेदन कल से, यानी कि आज की, ये कल का न्यूज़पेपर है तो आज से बढ़ रहे हैं। कौन कौन से हैं उनकी आपको जानकारी देते हैं विस्तार से। 2000, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विस्तार से कि 2020 में पीसीएस से अलग हुई थी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 10 मई तक कर सकते हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? आज से, यानी कि शुरू हो रही है बुधवार से। राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के 268 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बुधवार से यानी ऑनलाइन आवेदन लेगा। परीक्षा योजना, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ठीक, यानी कि जो प्रशासन से अनुमतियां लेनी होती वो पूरी करने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। सचिव अशोक कुमार ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि विज्ञापन देखने के बाद आहर होने की स्थिति में आवेदन करें। 1 जुलाई 2024 को 1 जुलाई 2024 को वर्ष 24 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक, यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ 2024 को 21 वर्ष की आयु पूरी होनी, सॉरी, ये देखिए वर्ष का नाम है। ठीक, 1 जुलाई 2024, इसका मतलब है कि जो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि जो एज आपकी कैलकुलेट होगी वो जुलाई, बेशक अभी अप्रैल चल रहा है लेकिन जो आपकी कैलकुलेट होगी वो जुलाई 2024 से कैलकुलेट होगी। वहाँ पे उस टाइम पे, यानी जुलाई 2024 को आपकी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष हो गई ये जनरल के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर कृषि सेवा के तहत जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2, ग्रेड 1 प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य संग्रह अधिकारी ग्रेड 2, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक आदि के पदों पर भर्ती के लिए 2020 से पहले पीसीएस के जरिए होती है, यानी कि पहले पीसीएस से स्पेशली एक ही कंबाइंड रूप से विज्ञापन आता तो उसी में होती थी, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया। बात करते हैं उसके बाद अगली भर्ती की खबर को लेकर। अगली भर्ती की खबर आ रही है बीएड में किन लोगों की जाएगी नौकरी। अगर बीएड की बात करते हैं तो बीएड को लेकर जो न्यूज निकल के आई है कल, उसकी विस्तार से बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो बीएड है, ठीक है, इसके लिए, हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने कल, यानी वो जो रिजल्ट दिया है अपना, यानी कि अपना आदेश दिया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है कि इसमें एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें यह हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड धारकों को अयोग्य मानने की 11 अगस्त 2023 है, यानी 11 अगस्त 2023 को जो डिसीजन आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने ये कहा कि बीएड अभ्यर्थी पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब एलिजिबल नहीं है तो इसके बाद ये जो डिसीजन आया है किस, यानी कि इसमें जो क्लेरिफिकेशन याचिका दायर की गई थी कि ये डिसीजन कब से लागू होगा। ठीक है, यानी कि आया, ठीक है, मानते कि नहीं आप एलिजिबल होंगे, लेकिन जो पहले से जॉब कर रहे उनके लिए भी क्लेरिफिकेशन आया। तो इसमें यह आदेश दिया गया है कि जो का स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारक, यानी कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड का भी योग्यता में शामिल मान लिया गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहे। ठीक, यानी स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि जब ये आदेश आया है उसके पहले जिन लोगों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और बीएड को योग्यता के रूप में माना गया था उनकी नौकरी बनी रहेगी, यानी कि जो पहले के अभ्यर्थी हैं वो, यानी कि जो आदेश आया है उसके पहले से जितने लोगों ने बीएड किया था और
उसके बाद वो लोग जो एलिजिबिलिटी में बीएड को रखा गया था पीआरटी में, वहाँ पे जितने लोग सिलेक्ट हुए उनकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है। इसका मतलब है कि उनके लिए नौकरी पे कोई खतरा नहीं। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी है कि यहाँ पर जो कुछ मेन पॉइंट है उसमें ये कहा है कि यह शर्त भी थी भर्ती में कि किसी अदालत ने उन्होंने अयोग्य न माना हो या शर्त लगाई ना, यानी कि अगर पहले से कोई शर्त कंडीशन नहीं लगी भर्ती में और अगर किसी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई तो आप पूरी तरह से योग्य हैं, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है। पूर्व में अगर थोड़ी सी बात, पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलएड को माना था योग्य। ठीक, यानी कि इसके पहले जो डिसीजन है तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो पीआर2 यानी कि 1 to 5 है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीटीसी या फिर डीएलएड ही अलाउ हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बीएड के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर का तात्पर्य ये हो जाएगा कि जो लोग जैसे केवीएस पीआरटी में हुआ था, क्या हुआ था कि जैसे इनको आउट कर दिया गया, तो उसमें चूंकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन हो गई थी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अगली परीक्षा की। अगली परीक्षा की बात करते हैं एसएससी की। जी हाँ, एसएससी की अगर बात करते हैं तो एसएससी की परीक्षाओं में जो है तिथियां बदले, चुनाव के कारण आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री, यूपीएससी और भी पता नहीं कितने एग्जाम्स, एसएससी ले लीजिए, सब में परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जा रहा है। जैसे एसएससी में जो जेई जूनियर इंजीनियर, एसआई और सिलेक्शन पोस्ट यानी कि जो होती हैं उनकी नई तिथियां जारी करने का कारण ये हुआ कि जो चुनाव पड़ रहे थे उसमें यह हुआ कि चुनाव के मध्य में अगर कोई व्यवधान ना, इसके लिए इसकी नई परीक्षा तिथियां निकाली गई हैं। नई परीक्षा तिथियां क्या होगी, परीक्षाएं कब आयोजित करवाई जाएगी, उसके संबंध में एसएससी ने यह कहा है कि 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना के मद्देनजर कर्मचारी चुनाव आयोग, ठीक है, जो कर्मचारी चयन आयोग है एसएससी ने भर्ती परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया है। 4 से 6 जून तक प्रस्तावित जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा अब 5 से 7 जून होगी। ठीक, यानी कि जो 4 से 6 जून को होनी थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, 5 से 7 जून की गई। हालांकि इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा भी और परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस, ठीक है, सीएपीएफ की भर्ती की बात करें उसमें जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं इसमें भी परिवर्तन किया गया है और 9, 10 और 13 मई को होने वाली ये कंप्यूटर परीक्षाएं अब 27 से 29 जून को होंगी। ठीक, यानी कि एसएससी की इन परीक्षाओं में भी परिवर्तन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो टीजीटी पीजीटी की अगर बात करते हैं तो टीजीटी पीजीटी में अभ्यर्थियों ने पद बढ़ाने की मांग की है। जी हाँ, अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में पद बढ़ाने की मांग की। क्या है खबर, आइए जानते हैं। प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी के 4100 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि 4163 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। हालांकि ये भर्ती कब आई थी, आप देख सकते हैं कि इसका जो विज्ञापन है 2022 का, यानी 2022 की भर्ती 2024 चल रहा। सीधी सी बात है, पद खाली हुएंगे तो अभ्यर्थियों का कहना है कि अभ्यर्थी जो प्रमुख रूप से मिले थे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से, ठीक, सदन में, तो उनको बयान दिया कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 पद खाली। ठीक, यानी कि 25,000 पद खाली और भर्ती कितने पे आई थी, 4,163। यानी कि अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पद रिक्त पड़े हुए इनको बढ़ा दिया जाए। ऐसे में इन पदों की पुरानी भर्ती में शामिल करना चाहिए। ठीक, अभ्यर्थियों इसके लिए गुहार लगाई। देखा अगर जैसे ही अपडेट होती है, अगर पद बढ़ते हैं तो उसकी जानकारी आपको हम दे देते। उसके बाद अगर बात करते हैं टेट को लेकर, जी हाँ, टेट 21 में जो हुआ था उसमें जो याची लाभ हुआ है उसको देने का प्रयास कोर्ट ने निर्णय दिया है कि याचियों को लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा आइए जानते हैं। हाईकोर्ट टेट 2021 में याचियों को 2 प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश किया है। 2019 में याचिकों ने 1 अंक देने का आदेश था, न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया आदेश। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा विस्तार से इसको जानने का प्रयास करते हैं, जूम करके आपको हम दिखाते हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट 2021 के 2 गलत प्रश्नों के एवज में अभ्यर्थियों याचियों को ग्रेस मार्क और यूपी टेट 2019 के 2 प्रश्नों के लिए याचिकों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। यानी कि जो लोग 1-1, 2-2 नंबर से अटके रहे होंगे वो सीधी सी बात है कि वो पास हो जाएंगे, और अगर उसकी वजह से कहीं भर्ती पटकी होगी या कहीं दिक्कत हो रही होगी तो वो
क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आज के हमने विद्यार्थी जीवन की प्रमुख रोजगार समाचार बात की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली और सबसे तेज अपडेट आपको मिलते रहे टीम सरल एग्जाम के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद।